health issues, and then stress. So, what is the easiest way to come out of stress and bad habits of food is training and keeping yourself fit and fine. But as a sports person, I would like to mention that when you play for some time, it increases your focus. It also helps you with a lot of discipline and motivation to keep going. At some point of time in our career, we feel what are we doing? Why are we pushing ourselves? Why are we so? Why life is so tough? मुझे क्यों इतनी मेहनत करनी है? क्यों मैं अपने आप को इतनी तकलीफ में डालूं? स्पोर्ट्स इतना फिजिकल है, क्यों मैं अपने बॉडी को रोज रोज इतना ट्रेनिंग दूं? पढ़ाई इतनी मुश्किल है, कौन करेगा? रोज रोज वही पढ़ना है. Everything is tough, boring, and sometimes we feel कि क्या कर लेंगे अच्छा खेल के या क्या कर लेंगे और अच्छा पढ़ाई करके. लेकिन फाइनली जो बेस्ट बनता है इन एनी फील्ड, जो भी बेस्ट बनता है वो वही चीज़ रिपीटेड करेगा जो बोरिंग है, वही चीज़ में डिसिप्लिन रखेगा एंड नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रखेगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ यू गिव अप देन देयर इज नथिंग लेफ्ट. गिविंग अप इज सो इजी. कल ही बैठ के मतलब खत्म कर दो सब कुछ, जरूरत नहीं, कौन पूछेगा आपको. लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे एंड कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो एक दिन आपका नाम रोशन होगा एंड देयर विल बी एवरीवन हु इज गोइंग टू praise you for all your efforts and hard work. And few people who are always going to be with you are your parents, your mentors, your teachers, और I think friends तो है ही हमारे साथ, लेकिन उनके साथ मेक श्योर कि सभी कंपटीशन में है, सभी थोड़ा बहुत अंदर रखते हैं कि मैं बेटर रहूं मेरे फ्रेंड से. होता है, फ्रेंड्स रखिए, लेकिन मेक श्योर जो अपने दिल की बातें हैं, जो अपने गोल्स हैं, वो किसी से ज़्यादा डिस्कस ना करें. आई थिंक आप सबको पता है, नज़र लग जाती है. Keep it with you. It's very important if you achieve it. उसके बाद तो आप घमंड दिखाइए, अपना जो करना है करिए. अगर सूट होता है तो जरूर दिखाओ, लेकिन ये याद रखो कि जिस चीज़ से आप ऊपर आए हैं, ये चीज़ अचीव करी है, उसको कंसिस्टेंटली करेंगे ही तो आप नंबर 1 पे रहेंगे. एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, ऑलवेज देयर सो मेनी पीपल टू गो अहेड ऑफ यू इन नो टाइम. और आजकल तो सोशल मीडिया के टाइम पे 10 मिनट में लोग भूल जाते हैं कि अचीव किया आपने. तो अगर आपको बेस्ट रहना है, दैट मीन्स यू हैव टू कीप वर्किंग एवरी डे. अगर कोई आपको बोलता है नहीं यार चल कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो वो तो सभी लोग कर रहे हैं. पोडियम पे कितने लोग खड़े होते हैं, या क्लास में फर्स्ट कितने लोग आते हैं, चैंपियंस कितने लोग बनते हैं, या वर्ल्ड में नाम कितने लोग करते हैं, अपनी कंट्री के लिए बेस्ट कितने लोग करते हैं, बहुत कम. बाकी की चीज़ें तो पूरा हमारी ज़िंदगी बची है एंजॉय करने के लिए. वंस यू अचीव इट, then you can have lot of time to show your family in the entire world. अपने साथियों को ले जाओ, फिर क्या फ़र्क पड़ता है जब आप कोई वहाँ पे जहाँ पे आप चाहते हो. लेकिन ये जरूर याद रखो कि आपके पेरेंट जब भी आपको कोई एडवाइस दे, दैट इज़ बिकॉज उनके पास से एक्सपीरियंस है. उनकी बातें चुभती हैं फॉर श्योर, पिंच करती हैं, इवन आई हेट इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. लेकिन क्या करें, दे आर राइट, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू पिंच अस. नहीं, अगर वो गलत होते तो हम क्यों उनको वापस आंसर देते कि आपको तो पता ही नहीं, मुझे पता है. तो ये बिकॉज दे नो दैट दे आर राइट एंड उनकी बातें जो हैं सही हैं. सेम विद टीचर्स भी आपको ऐसा बोलते होंगे कभी कभी कि आपके बेटरमेंट के लिए थोड़ा सा आपको टॉर्चर करते होंगे, थोड़ा सा आपको हैप्पी करते होंगे, लेकिन दैट्स रिक्वायर्ड एंड मेक श्योर कि इससे आप फील ना हो. दैट इज, मैं एक बात बोलती हूँ, जिसको भी ज़्यादा डांट खाने को मिलती है ना, वो ही सबसे एक्सलेंट बच्चा होता है. टीचर बोले या ना बोले, बट जिसको ज़्यादा डांट मिल रही है दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट है एंड इज केपेबल ऑफ डूइंग मच बेटर देन द अदर्स. और जिसको नहीं है तो उसका मे बी टीचर भी सोच रहा होगा भगवान ही भला करे, एंड कर लेगा, शायद वो बच्चा भी अच्छा कर लेगा. बट जस्ट मेक श्योर के मेक एवरीवन प्राउड. And for me, I was so proud that I could do well for my country. For me, everything was winning medals for the country. जब मुझे opportunity मिली इंडिया के लिए खेलने के लिए, it was such a huge opportunity that only few people get chance to play for India. Country के लिए कुछ करने का मौका मिला है, and I think whatever I could do at that point of time, जब ज़्यादा role models नहीं थे in this sport, I tried my best, and with only one person who was a housewife, she's a housewife, my mom. She dreamt that I can be an Olympic medalist, and imagine that one person manifested at the age of 9 and I could achieve it at the age of 22. So it's in you. If I can do it, you all can do it. It's just that prove it.
you have to show that you're the best. And I did that because I wanted to do something which nobody else did. And I could be, become the first one to win an Olympic medal or a Super Series title or a world number one. And I'm really proud that so many kids nowadays like badminton and so many girls are playing badminton. So happy about it. And I wish you all the best. Keep working hard. Thank you. Thank you so much.